हेलो, नमस्कार, आदाब अपने सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम अपने जन्म कुंडली होरोस्कोप को देखते हैं और इस नजरिए से कि कौन से भाव किन साइनों राशियों को रूल करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस भाव में कौन सी राशि है और उन राशियों के मालिक कहाँ रखे हैं, और उसी से हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अब ये सही तरीका है और यही करना चाहिए। हालांकि जब हम ये देखना चाहते हैं कि असल में कौन सी एनर्जी हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, हमारी कुंडली को कंट्रोल कर रही है और जिंदगी के तमाम वाकयात हालात को कंट्रोल कर रही है, तो हमें ये देखना होगा कि वो 4 बड़ी एनर्जी कौन सी हैं जो हमारी कुंडली को कंट्रोल कर रही है। मिसाल के तौर पर एनर्जी के बस 4 किस्म होते हैं: आग, फायर, मिट्टी, अर्थ, हवा, एयर और पानी, वाटर वाली एनर्जी। और 3-3 हर किस्म के होते हैं, जैसे कुंडली ने हमें दिए हैं। 3 आग वाली एनर्जी, 3 मिट्टी वाली एनर्जी, 3 हवा वाली एनर्जी और 3 पानी वाली एनर्जी। मसलन आग वाली राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। पानी वाली राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। तो जब हर एनर्जी के 3 किस्म है, तो क्यों उन सबको एक साथ हमारी जिंदगी पर राज करना चाहिए? क्या राशि चक्र ज़ोडिएक ने या क्या राशि चक्र ने 4 एनर्जी को ही नामांकित किया है कि वो हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करें? क्योंकि हर एनर्जी के 3 किस्म हैं, तो उनमें से राशि चक्र हमें देता है, और वाकई देता है, एक एनर्जी उनमें से जो हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है। और कभी कभी आप ये नहीं दिखा पाते कि वो एनर्जी कौन सी है। अब सबसे आसान तरीका ये है कि नवांसा या नवांसा कैसे निकाला जाता है। हम नवांसा तक कैसे पहुंचते हैं? हम देखते हैं कि लग्न की डिग्री क्या है। उस लग्न की डिग्री पर लग्न में जो भी डिग्री होती है, वो डिग्री किस नवांसा में पड़ती है और वही नवांसा कुंडली का लग्न बनता है। मिसाल के लिए, अगर आप अपनी लग्न कुंडली में मेष राशि में पैदा हुए हैं पहले 3 डिग्री और 20 मिनट के अंदर, तो आप मेष राशि में पैदा हुए और पहला नवांसा भी मेष का ही होता है, तो आप वर्गोत्तम पैदा होंगे, यानी आपकी लग्न कुंडली भी मेष होगी और आपकी नवांसा कुंडली भी मेष की होगी। हालांकि अगर आप 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच पैदा हुए हैं, जबकि आपकी लग्न कुंडली तो मेष है, मगर आप दूसरे नवांसा में पैदा होंगे जो वृषभ का है, जिसका मतलब लग्न तो मेष का होगा मगर आपका नवांसा वृषभ का होगा, तो आपकी लग्न डिग्री ये तय करती है कि नवांसा कुंडली का लग्न क्या होगा। उस खास डिग्री के आधार पर जिस पे वो लग्न स्थित है, वो आपके नवांसा के लग्न को तय करता है। तो इससे आपको पता चलता है कि नवांसा की लग्न राशि की मुख्य एनर्जी क्या है, और ये भी पता चलता है कि नवांसा की दूसरी 4 राशियों की एनर्जी क्या है। मान लीजिए, अगर आपके नवांसा में लग्न मेष का है, तो खुद ब खुद चौथा भाव कर्क एनर्जी वाला होगा, 7वां भाव तुला एनर्जी वाला होगा और 10वां भाव मकर एनर्जी वाला होगा। और ये 4 राशियां हैं जो पूरी कुंडली को कंट्रोल करती है, सिर्फ नवांसा को ही नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप लग्न कुंडली में देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं 15 डिग्री पर, तो 15 डिग्री मेष में आप किस नवांसा में पड़ेंगे? आप सिंह के 5वें नवांसा में पड़ेंगे, जिसका मतलब आपका लग्न नवांसा कुंडली में सिंह का हो जाएगा। और अगर आप हर राशि के 15वें डिग्री को गिने, तो आप पाएंगे कि हर उस भाव का 15वां डिग्री जो उसी डिग्री पर है, एक जैसी एनर्जी रखेगा। तो अगर आपके दूसरे भाव में वृषभ एनर्जी है, तो छठे भाव में भी वृषभ एनर्जी होगी उसी डिग्री पर, और 10वें भाव में भी वृषभ एनर्जी होगी उसी डिग्री पर। मतलब दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव एक ही राशि से रूल होंगे। जो भी राशि दूसरे भाव में पड़ रही है, उसी राशि की एनर्जी छठे और 10वें भाव में भी होगी। तीसरे भाव की जो डिग्री है, लग्न की डिग्री के हिसाब से तीसरे भाव की जो भी एनर्जी होगी, वही एनर्जी 7वें और 11वें भाव में भी होगी, और चौथे भाव और 12वें भाव के लिए भी यही होगा। तो अगर आपका चौथा भाव कर्क के 15 डिग्री पर है, कर्क का 15 डिग्री वृश्चिक एनर्जी होता है,
तो आपके 8वें भाव में भी 15 डिग्री पर वृश्चिक एनर्जी होगी। अगर आप वृश्चिक के 15वें डिग्री को देखें तो वृश्चिक का 15वां डिग्री भी वृश्चिक ही होता है। फिर आप 12वें भाव के 15वें डिग्री को देखें जो मीन राशि है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो मीन राशि का 15वां डिग्री भी वृश्चिक ही होगा। एक मिट्टी राशि का डिग्री उसी तरह दूसरी मिट्टी राशि का और तीसरी मिट्टी राशि का डिग्री एक जैसा ही होगा, वो एक जैसे नवांसा में पड़ेंगे। हवा राशि का जो डिग्री होता है बाकी 2 हवा राशियों का भी वही डिग्री एक जैसे नवांसा में पड़ेगा। मतलब अगर पहला भाव किसी खास किस्म की आग वाली एनर्जी से कंट्रोल हो रहा है, मसलन सिंह, तो आपका 5वां और 9वां भाव भी आग वाली एनर्जी से कंट्रोल होंगे और वो भी सिंह राशि से, यानी एक ही राशि से। मतलब अगर लग्न सिंह राशि द्वारा रूल किया जा रहा है किसी खास लग्न डिग्री पर, तो 5वां और 9वां भाव भी उसी तरह की एनर्जी से कंट्रोल होंगे। तो लग्न का लग्न डिग्री सिंह राशि से रूल होता है, तो 5वें और 9वें भाव चाहे वो किसी भी राशि में क्यों न हो, उस खास लग्न डिग्री पर जब आप 5वें और 9वें भाव में कैलकुलेट करते हो तो एनर्जी एक जैसी होती है। यही बात दूसरे, छठे और 10वें भाव के लिए है, तीसरे, 7वें और 11वें भाव के लिए है और चौथे, 8वें और 12वें भाव के लिए है। एक जैसी राशि एनर्जी इन खास भावों को कंट्रोल करेगी और इसीलिए नवांसा, चाहे जो भी 4 केंद्र रास नवांसा के हैं, वही हैं जो पूरी कुंडली को कंट्रोल कर रहे हैं और सिर्फ नवांसा के 4 केंद्र भावों को ही नहीं। नवांसा के 4 केंद्र भाव आपको बताते हैं कि वो 4 किस्म की एनर्जी कौन सी है जो आपकी पूरी कुंडली, पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। तो अगर नवांसा में आप वर्गोत्तम लग्न वाले भी हो, मसलन पहला भाव मेष से कंट्रोल हो, तो 5वां और 9वां भाव भी मेष एनर्जी वाले होंगे। किसी भी केंद्र भाव से 5वां भाव एक जैसी एनर्जी रखेगा, यानी 5वां और 9वां भाव एक जैसी एनर्जी रखेंगे। चौथे भाव से 5वां भाव यानी 8वां और 12वां भाव एक जैसी एनर्जी रखेंगे। तो अगर चौथे भाव में कर्क एनर्जी है तो 8वें और 12वें भाव में भी कर्क एनर्जी होगी। अगर आपका चौथा भाव कर्क का है, अगर आपका 7वां भाव तुला का है, तो 11वां भाव भी तुला एनर्जी वाला होगा और तीसरा भाव भी तुला एनर्जी वाला होगा, बजाय किसी और एनर्जी के। और यही नवांसा का राज है। नवांसा के केंद्र रास आपको बता रहे हैं कि वो 4 किस्म की एनर्जी कौन सी है जो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है। अगर आप एक अध्ययन करना चाहते हैं, अगर एक विश्लेषण करना चाहते हैं, तो जाके देखें अपनी लग्न कुंडली में लग्न की जो भी डिग्री है, उसी खास डिग्री पर दूसरे भाव में कौन सा नवांसा पड़ता है, फिर तीसरे भाव में उसी खास डिग्री पर कौन सा नवांसा पड़ता है और फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करें। आप 12 नवांसा में से सिर्फ 4 नवांसा पर ही पहुंचेंगे। वही नवांसा बार बार दोहराए जाएंगे। दूसरे भाव में आप जिस नवांसा पर पहुंचते हैं, ठीक उसी नवांसा पर छठा भाव भी पहुंचेगा उसी खास डिग्री पर, और 10वां भाव भी आपको उसी नवांसा पर पहुंचाएगा, यानी एक जैसी राशि का नवांसा उसी खास डिग्री पर। मतलब नवांसा आपको बता रहा है कि वो 4 एनर्जी ही हैं जो आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल कर रही है। और ये बहुत जरूरी है। बस 4 ही किस्म की एनर्जी होती है जो नवांसा के केंद्र भावों द्वारा दिखाई जाती है और वो बता रही है कि मुख्य राशि एनर्जी कौन सी है। वही राशि एनर्जी हर केंद्र भाव से आपके 5वें भाव को भी कंट्रोल करेगी और इसी तरह से आपको उन भावों का विश्लेषण करना चाहिए। तो चलिए एक शख्स की जिंदगी का विश्लेषण करते हैं। नाम है विजय माल्या, बहुत बदनाम शख्स। पहले ये बहुत मशहूर था क्योंकि ये यूनाइटेड ब्रूअरीज का चेयरमैन था। इसने और भी बहुत सी कंपनियां बनाई जैसे एयरलाइन, किंगफिशर, फिर इसकी फॉर्मूला 1 रेस कार चलाने वाली टीम भी थी। ये हर साल एक किंगफिशर कैलेंडर भी निकालता था, स्विमसूट वाला कैलेंडर, और ये अपनी बहुत शानदार जिंदगी के लिए बहुत मशहूर था। हालांकि ये गुमराह कर दिया गया और इसके बहुत से फैसले नीचे चले गए। आइए इसकी जिंदगी पर एक करीबी नजर डालते हैं और इसके नवांसा पर भी, ताकि हम ये समझ सके कि क्यों इसके कुछ फैसले गलत रहे
और वो 4 कंट्रोल करने वाली एनर्जी कौन सी थी जो इसके पतन का सबब भी बनी। मैंने विजय माल्या को क्यों चुना? क्योंकि इसका लग्न वर्गोत्तम लग्न है, यानी जो लग्न इसकी लग्न कुंडली में है वही लग्न नवांसा में भी है, जिससे इसकी जिंदगी का विश्लेषण करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए विजय माल्या की कुंडली में कूदते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे एक जैसी एनर्जी, 4 मुख्य एनर्जी ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी भी दी और इसके पतन का सबब भी बनी। जहां आज ये यूके में है, भारत को इसके हवाले करने के इंतजार में, क्योंकि ये लोगों और भारत की बहुत सी कंपनियों और बैंकों के पैसे बकाया है। तो चलिए विजय माल्या की कुंडली के विश्लेषण में कूदते हैं। ठीक है, ये विजय माल्या की कुंडली है। अगर आप देखें, इसका लग्न कुंभ राशि का है और ये वर्गोत्तम लग्न है, यानी इसकी नवांसा कुंडली में भी यही लग्न है। क्योंकि इसका कुंभ लग्न है तो दूसरा भाव जाहिर है मीन होगा, तीसरा भाव मेष होगा, चौथा भाव वृषभ होगा वगैरह, जो इसकी नवांसा कुंडली की आईना मिसाल होंगे। हालांकि इसकी नवांसा में ग्रह अलग अलग राशियों में रखे होंगे। अब इसका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा से ही रूल होता है, तो चंद्रमा इसकी कुंडली में बहुत अहम ग्रह बन जाता है। लग्न कुंडली में 12वां भाव और मकर राशि, हालांकि ये चौथे भाव में वृषभ राशि के उच्च का निशान एक्सॉल्टेशन में बहुत मजबूत रखा है, जो इसके लिए बहुत अहम बात है। इसके लग्न में 10वें भाव में और वृश्चिक राशि में राहु और शनि एक श्रापित दोष में है, जो दिखाता है कि इसकी जिंदगी, इसका काम, इसका करियर उतार चढ़ाव से गुजरेगा और श्रापित दोष की वजह से धुंधला हो जाएगा, जो अंततः इसे नीचे ले डूबा। और अगर आप नवांसा कुंडली देखें, जबकि लग्न कुंडली में राहु 10वें भाव में वृश्चिक राशि में है, नवांसा कुंडली में राहु खुद लग्न पर राज करता है, यानी इसकी नवांसा कुंडली या इसकी ज्यादातर जीवन एनर्जी राहु द्वारा कंट्रोल होती है, जो इसे बहुत बड़ी भूख और लालच देता है और इसके बहुत से कामों में इसे गुमराह भी करता है। बृहस्पति लग्न कुंडली में सिंह राशि में वक्री रेट्रोग्रेड है और नवांसा कुंडली में बृहस्पति काफी हद तक 5वें भाव में भी सिंह की कुछ एनर्जी पकड़ लेता है, क्योंकि वो 5वें भाव में है। और बहुत अहम बात ये कि इसका लग्न कुंभ राशि है और शतभिषा नक्षत्र से रूल होता है, और हम जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र पर राहु का राज होता है, यानी इसका लग्न एक ऐसे नक्षत्र से रूल होता है जो राहु से रूल होता है, और राहु नवांसा कुंडली में चला जाता है। इसी तरह से इसने अपनी जिंदगी गुजारी। अब मैंने ये कहा था कि इसके लग्न की जो भी डिग्री है, जो 14 डिग्री और 5 मिनट पर कुंभ राशि में है, अगर आप वही डिग्री दूसरे भाव में मीन राशि में निकालें और फिर वही 14 डिग्री तीसरे भाव में मेष राशि में निकालें और फिर वही 14 डिग्री चौथे भाव में वृषभ राशि में निकालें, तो वो सब एक जैसी एनर्जी पर खत्म होंगे। यानी इसका लग्न, इसका 5वां भाव और इसका 9वां भाव एक जैसी एनर्जी रखेंगे, जो एक ही राशि से रूल होती है। तो यहाँ ये एक हवा राशि से रूल हो रहा है, क्योंकि लग्न कुंभ का है, तो 5वां और 9वां भाव भी उसी हवा राशि कुंभ से रूल होंगे, ना कि मिथुन राशि से। इनमें से हर राशि के 14वें डिग्री पर आप पाएंगे कि लग्न कुंडली की 3 राशियां कुंभ नवांसा में पड़ेंगी, 3 राशियां वृषभ नवांसा में पड़ेंगी, 3 राशियां सिंह नवांसा में पड़ेंगी और 3 राशियां वृश्चिक नवांसा में पड़ेंगी। और ये लग्न कुंडली से तय नहीं होता, बल्कि लग्न की खास डिग्री से तय होता है, और ये नवांसा ने तय किया है। ये दोनों अलग हो सकते थे, लेकिन वर्गोत्तम होने की वजह से ये एक जैसी राशि एनर्जी पर खत्म हो गए हैं, यानी इसकी पूरी जिंदगी कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशियों से राज होगी। तो आइए देखते हैं इसकी नवांसा कुंडली में इसकी जिंदगी कैसी रही, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र भावों में ही नहीं, बल्कि पूरी कुंडली में एक जैसी राशियों से राज हो रहा है। तो हमने कहा कि नवांसा कुंडली में लग्न की जो भी राशि एनर्जी होगी, वही 5वें और 9वें भाव की राशि एनर्जी पर भी राज करेगी। चौथे भाव की जो राशि एनर्जी है, जो वृषभ राशि है, वो उससे बनने वाले त्रिकोण, ट्राइन भावों पर भी राज करेगी, और चौथे भाव से त्रिकोण भाव है 8वां और 12वां भाव,
तो क्योंकि चौथे भाव में वृषभ एनर्जी है, तो 8वें और 12वें भाव में भी वृषभ एनर्जी होगी। फिर 7वें भाव की जो राशि है वो 3रे और 11वें भाव की राशियों को भी कंट्रोल करेगी। क्योंकि 7वें भाव में सिंह एनर्जी है, तो 3रे और 11वें भाव में भी सिंह एनर्जी होगी। और 10वें भाव वृश्चिक राशि की जो राशि एनर्जी है वो 10वें भाव से बनने वाले त्रिकोण भावों 2 और 6 भाव की राशि एनर्जी को भी कंट्रोल करेगी। तो आइए इसकी जिंदगी का विश्लेषण करें नवांसा के केंद्र भावों की 4 राशि एनर्जी के जरिए, जो इसके दूसरे भावों को भी कंट्रोल कर रही है। अब लग्न खुद राहु एनर्जी और शतभिषा एनर्जी से कंट्रोल होता है, और इसलिए राहु इसकी पूरी जिंदगी में गाइडिंग फैक्टर है। और क्योंकि इसके 5वें और 9वें भाव में भी वैसी ही एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि न सिर्फ इसकी जिंदगी राहु से राज है, बल्कि राहु 5वें और 9वें भाव की एक जैसी एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव वो है जो आपको करना पसंद है, जो आप करना चाहते हो, और ये इसके करियर में उतार चढ़ाव, करियर में बदलाव भी दिखाता है। क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है, मगर इसके 5वें भाव में भी वैसी ही एनर्जी है जैसी लग्न की है, यानी कुंभ एनर्जी। कुंभ क्या है? कुंभ 11वें भाव की राशि है। सोशल नेटवर्क, सर्कल, बड़े बड़े आइडियाज, दुनिया के स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर कुछ बड़ा विशाल करने की चाहत। तो इसका 5वां भाव, यानी जो इसे करना पसंद था, जो ये प्यार करता था, वो भी कुछ बड़ा, कुछ विशाल करने से जुड़ा था। हालांकि क्योंकि बुध मिथुन राशि में यहाँ मजबूती से रखा है, इसकी विश्लेषण करने की शक्ति राहु ने धक ली। क्योंकि राहु वही कंट्रोलिंग एनर्जी है, और राहु इसके 5वें और 9वें भाव को भी एस्पेक्ट करता है। इसी वजह से कुछ विशाल करने की इसकी बड़ी आकांक्षाएं इसके पतन का सबब बनी, और साथ ही इसकी लग्न कुंडली में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से भी। तो इसके करियर में लगातार उथल पुथल और पतन की वजह राहु एनर्जी थी, और 11वें भाव की उन कुंभ आकांक्षाओं की वजह से थी। यही बात इसके 9वें भाव के लिए भी। 9वां भाव है असली तुला राशि का, लेकिन ऊपरी एनर्जी कुंभ की है। यानी जब ये अपने गुरुओं से या अपने रोल मॉडल्स जैसे रिचर्ड ब्रैंसन से सीख रहा था, तब भी ये कुछ बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा करना चाहता था। अपने गुरुओं से इसकी सीख यही थी कि कुछ बड़ा करो, कुछ बहुत बड़ा करो। हालांकि ये बहुत बड़ा करने में ये राहु एनर्जी से गुमराह किया गया, क्योंकि राहु एनर्जी 9वें भाव, सीखने का भाव, को कंट्रोल करती है, जो इसने अपने गुरुओं से सीखा। मगर तुला राशि, रिश्तों की राशि की बुनियादी एनर्जी में, तो इसके रिश्तों में भी ये बड़े सपने देखने को गुमराह किया गया, और इसने गुरुओं के साथ भी रिश्तों का इस्तेमाल कुछ बड़ा, दुनिया के स्तर पर कुछ बहुत बड़ा करने के लिए किया। अब इसके चौथे भाव की एनर्जी क्या है? चौथे भाव की एनर्जी वृषभ राशि की है, और यही वजह थी कि इसकी जिंदगी बहुत शानदार थी। इसके बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े बंगले थे। ये गोवा में किंगफिशर विला में रहता था। हालांकि इसका चौथा भाव वृषभ से रूल होना, यानी पैसा और ठाट बाट, जो इसके जीने के तरीके में, इसकी शान में दिखता था। लेकिन साथ ही इसका 8वां भाव भी वृषभ एनर्जी रखता है, यानी इसका पतन, इसकी सबसे बड़ी रुकावट, जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि काफी पैसा जमा न कर पाना, और पैसा ही इसकी सबसे बड़ी रुकावट और पतन की वजह बनेगा। पैसा ही अंततः इसके सबसे बड़े नुकसान की वजह बनेगा, और अंततः जेल जाने की वजह भी बनेगा, जहां से ये बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः ये एक विदेशी देश में पहुंच जाएगा, पैसे के पीछे भागता हुआ और नुकसान के पीछे भागता हुआ, और अंततः कानून और अथॉरिटी के बीच, कानून और अथॉरिटी से जूझता हुआ, अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए, पैसे की वजह से। क्योंकि वृषभ एनर्जी 12वें भाव पर है, इसकी जिंदगी पतन का एक सफर बन जाएगी। फिर इसका तीसरा केंद्र भाव, जो कि 7वां भाव है, सिंह एनर्जी रखता है। तो अगर आप इसके वैवाहिक जीवन को देखें, इसकी पहली शादी, क्योंकि यहाँ केतु रखा था, कुछ ही सालों में टूट गई। हालांकि 7वें भाव में शनि स्थिरता का वादा भी करता है, और इसलिए इसकी दूसरी शादी सबसे कामयाब मानी जा सकती है।
और ये लगभग 28 सालों से एक ही व्यक्ति से शादीशुदा है, क्योंकि शनि इसे स्थिरता देता है। हालांकि इस शादी में इसके अंदर सिंह एनर्जी है, जहां ये दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये राह दिखाता है, ये अकड़ भी दिखाता है और ये अपनी मर्जी चलाना चाहता है। और क्योंकि हर केंद्र भाव से 5वां भाव एक जैसी एनर्जी रखता है, तो 11वां भाव भी सिंह एनर्जी रखता है। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है दुनियावी कामयाबी, सामाजिक रिश्ते, नेटवर्क संपर्क। तो अपने सामाजिक नेटवर्क कनेक्शन में भी ये शेर की तरह था। सिंह एनर्जी के साथ ये दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था, दूसरों को राह दिखाता था, दूसरों को मैनेज करता था। और क्योंकि शुक्र यहां भी रखा है, तो अपने सामाजिक जीवन में भी ये दूसरों को राह दिखाने, एक चमकीली, शानदार जिंदगी जीने की कोशिश करता था, और साथ ही विपरीत लिंग से अपने रिश्तों को लेकर भी। तो ये हमेशा कई खूबसूरत औरतों के साथ रहने के लिए जाना जाता था, और अपने सामाजिक दलों में, अपने किंगफिशर कैलेंडर में, अपने तमाम कार्यों में, ये हमेशा अपने सामाजिक कनेक्शनों में, अपने सामाजिक दिखावे में खूबसूरत औरतों के साथ देखा जाता था। यही वो चीज है जो इसके 11वें और 7वें भाव को कंट्रोल करती है, शनि और केतु के रूप में, और इसलिए ये भी इसके पतन की वजह बनती है, क्योंकि इस दोष की वजह से इसका राह दिखाना भी सवालों के घेरे में आता है, इसकी शानदार जिंदगी भी सवालों के घेरे में आती है, और अंततः इसके पतन की वजह बनती है, क्योंकि बुनियादी एनर्जी धनु, सैजिटेरियस जैसी है, बहुत साहसी होना, बहुत मौज मस्ती करने वाला होना, और बिना 2 बार सोचे खुद को या अपनी जिंदगी को चुनौतियों में झोंक देना। यही एनर्जी तीसरे भाव में भी देखने को मिलती है। तीसरा भाव क्या है? यहाँ सूर्य तीसरे भाव में उच्च का, एग्जॉल्टेड देखा जाता है। हालांकि इसका तीसरा भाव भी सिंह एनर्जी रखता है, तो सूर्य यहाँ मजबूत है, जिसने इसके लिए लोहा मनवाया, क्योंकि इसकी अपनी कोशिशों, अपने उद्यम, अपनी मेहनत की वजह से इसने वो कंपनी जो अपने बाप से विरासत में मिली थी, बुलंदियों पर पहुंचा दी। क्योंकि राह दिखाने की इसकी आकांक्षाएं थी, इसने बहुत मेहनत और कोशिश तीसरे भाव, जो खुद के उद्यम या बिजनेस का भी है, में लगाई, और एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब राह दिखाने वाला बन गया। मगर इसका सबसे बड़ा पतन चौथे केंद्र भाव की वजह से भी था, जो 10वें भाव को रूल करता है, जहां वृश्चिक एनर्जी देखी जाती है। क्योंकि 10वां भाव नवांसा कुंडली में पैसे का भाव भी होता है, यहाँ वृश्चिक एनर्जी इसके करियर और पैसे पर राज कर रही है। यानी इसके करियर में सबसे बड़ी रुकावटें अचानक आने वाली रुकावटों और उथल पुथल से आईं, जो अंततः इसके पतन की वजह बनी। और क्योंकि 10वें भाव से 5वां भाव भी वही एनर्जी रखता है, तो पैसा कमाने और बचत का दूसरा भाव भी वृश्चिक एनर्जी रखता है। और हालांकि मंगल यहाँ रखा होने से इसे कमाई के लिए बहुत एनर्जी और फोकस मिलता है, मगर यहाँ वृश्चिक होने की वजह से इसका पैसा और बचत सब पतन के रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि इसका 10वां भाव पैसे कमाने और बचत के दूसरे भाव से जुड़ जाता है। यही एनर्जी इसके छठे भाव के साथ भी मिलती है। छठा भाव प्रतिस्पर्धियों और उन लोगों का भाव है जो आपके दुश्मन या आपकी प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, और कोर्ट कचहरी का भाव है। तो इसका छठा भाव कोर्ट केस दिखाता है जो इसके करियर से आए वृश्चिक एनर्जी के नेतृत्व में। और वृश्चिक अचानक आने वाली रुकावटों, अचानक मसलों, चुनौतियों की एनर्जी भी है। और कोर्ट कचहरी का छठा भाव इसके करियर और पैसा कमाने या पैसा गंवाने की क्षमता से जुड़ा है, और अंततः कोर्ट में पड़ना और कोर्ट में हारना, क्योंकि वृश्चिक एनर्जी उस भाव पर राज कर रही है। तो दोस्तों, जब आप अपनी कुंडली में लग्न की खास डिग्री को देखते हो और हर भाव में वही डिग्री चेक करते हो, तो आप अंततः नवांसा के सिर्फ 4 राशि एनर्जी पर ही पहुंचते हो, जो नवांसा कुंडली के 4 केंद्र भावों से मेल खाएंगे। तो नवांसा कुंडली की 4 एनर्जी केंद्र भावों वाली पूरी कुंडली और पूरी जिंदगी पर भी राज करती है। तो जब आप अपनी जिंदगी के खास वाक्यात को देखते हो, चाहे वो शादी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका करियर हो, आप पाओगे कि वही एनर्जी केंद्र भावों से बनने वाले त्रिकोण भावों को कंट्रोल करेंगे, और वो समय समय पर उन फैसलों में, उन सूरत हाल में आपकी कामयाबियों और आपके पतन में भी नजर आएंगी।
तो गहराई से देखो कि वो 4 मुख्य राशि एनर्जी कौन सी हैं जो तुम्हारे नवांसा दिखाते हैं, जो तुम्हारी लग्न कुंडली के दूसरे भावों में भी तरह तरह के वाक्यात को कंट्रोल कर रही है, और तुम्हारी जिंदगी के तरह तरह के वाक्यात को, और उसके आधार पर अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करो। अपने आप को पतन, चुनौतियों, मसलों, रुकावटों से बचाओ जो आ रही हैं या जिनका सामना करना पड़ सकता है। उन दोषों को देखो जो तुम्हें वो चुनौतियां दे रहे हैं, और उन योगों को भी देखो जो तुम्हें वो मौके दे रहे हैं। और सावधान रहो जहां मैलेफिक्स जोर दिखा रहे हो, मगर नवांसा में बेहतर स्थितियों का इस्तेमाल भी करो। और 4 राशि एनर्जी वो कैसे तुम्हारी लग्न कुंडली से मेल खाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे लिए कोई निजी सलाह मशविरा, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राबिता करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ करता हुआ। नमस्कार, शुक्रिया।